दोस्तों, क्या आपको पता है जोकर बैटमैन को कभी मारना ही नहीं चाहता था। वो तो बस ये साबित करना चाहता था कि गौतम का सबसे बड़ा हीरो भी अंदर से एक कातिल है। आज बात करेंगे उस जंग की जहां जीतने वाले भी सब कुछ हार गए। तैयार हो जाइए क्रिस्टोफर नोलन की सबसे डार्क कहानी के लिए। वेलकम टू द डार्क नाइट। कहानी शुरू होती है एक बैंक रॉबरी से, जहां जोकर अपने ही साथियों को एक एक करके मरवा देता है, क्योंकि जोकर ने उन सबके दिमाग से खेला था और उन सबके दिमाग में ये फिट कर दिया था कि जितने कम लोग होंगे उतना हिस्सा बड़ा होगा। और जोकर ने अंडरवर्ल्ड का सारा पैसा लूट लिया। इधर गौतम में एक नया हीरो उभर रहा था, जो कि है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हार्वे डेंट। बैटमैन को लगा था कि हार्वे वो व्हाइट नाइट है जो कानून के रास्ते से शहर बदल देगा। लेकिन जोकर को ऑर्डर से नफरत है, क्योंकि उसे पसंद नहीं कि कोई उसे ऑर्डर दे। वो अपने आप में एक राजा है। और तभी उसने माफिया से एक चीज मांगी, मुझे बैटमैन को मारना है। जोकर बैटमैन को मारना नहीं, बल्कि उसकी नो किलिंग रूल को तोड़ना चाहता था, क्योंकि बैटमैन हमेशा एक रूल फॉलो करता है कि किसी को भी जान से नहीं मारना है। वो बैटमैन को चैलेंज करता है, तुम अपना मास्क उतारो वरना हर दिन एक लाश गिरेगी। इस मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन वो है जब बैटमैन जोकर को पीट रहा होता है और तब भी जोकर हंस रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो बैटमैन को उसकी बाउंड्री क्रॉस करवा रहा था जानबूझकर, और वही चाहता था वो कहता है, यू हैव नथिंग टू थ्रेटन मी विद। जोकर के पास कोने को कुछ नहीं था और बैटमैन के पास उसका किरदार था, जो कि है एक ब्रूस वेन का और है एक बैटमैन का, जिससे जोकर मिट्टी में मिलाना चाहता था। अब आती है स्टोरी की सबसे डार्क गारी। जोकर बैटमैन को एक इम्पॉसिबल चॉइस देता है, या तो अपनी मोहब्बत राचेल को बचाओ या गौतम को हीरो मतलब हमारे हार्वी डेंट को। बैटमैन राचेल को बचाने के लिए निकलता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। लेकिन जोकर ने पहले ही एड्रेस चेंज कर दिया था, क्योंकि जोकर को पता था कि बैटमैन उससे प्यार करता है। तभी बैटमैन हार्वे को तो बचा लेता है, लेकिन उसका आधा चेहरा जल जाता है, क्योंकि वही बिल्डिंग पर जोकर ने पहले ही बम लगा दिया था। और वहाँ में राचेल मर जाती है, क्योंकि टाइम पर बैटमैन नहीं पहुँच पाता। जोकर ने साबित कर दिया कि शरीफ इंसान को दो फेस बनने के लिए बस एक बुरा दिन काफ़ी है। क्लाइमेक्स में बैटमैन और जोकर का आखिरी सामना एक बिल्डिंग के टॉप पर होता है। जोकर बैटमैन को अपने कुत्तों से अटैक करवाता है और उससे नीचे दबा देता है। जोकर हंसकर कहता है कि तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन पर भी भरोसा करोगे वो इसी तरह मारी जाएगी। और एग्जाम्पल वो राचेल को कहता है, मतलब राचेल का एग्जाम्पल देता है, जिसे तुमने बहुत प्यार किया, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। किसके खातिर? तुम्हारे वजह से वो गया इस दुनिया से। और वो रिमोट निकाल कर बोट को उड़ाने ही वाला था, जहाँ ऑलरेडी जोकर ने बम फिट कर दिया था। और वो ऐसा कोई नॉर्मल बोट नहीं था, वो एक टूरिस्ट बोट था। तभी जोकर कहता है उन टूरिस्ट को कि अगर आप अपना जान बचाना चाहते हो तो दूसरी बोट वाले को उड़ा दो। सेम वही बात वो दूसरे बोट वाले से भी बोलता है, लेकिन किसी भी बोट में बैठने वाले लोगों ने बटन नहीं दबाया। जोकर हैरान रह जाता है कि लोग इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। इसी डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाकर बैटमैन जोकर पर फायर करता है और वो बिल्डिंग से गिरने लगता है। लेकिन बैटमैन अपने उसूल पर कायम रहता है। वो उससे नीचे गिरने से बचा लेता है और हवा में उल्टा लटका देता है। जोकर वहाँ लटक कर भी हंस रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि उसने हार्वी डेंट को गिराकर असली जंग जीत ली है, जो कि उसका मकसद था कि एक शरीफ इंसान को एक गुंडा बनाना, जो कि हार्वी डेंट बन चुका था। फेस जलने के बाद दो पुलिस वाले को मारता है, क्योंकि उन लोगों ने राचेल को नहीं बचा पा रहा था, क्योंकि हार्वी डेंट भी राचेल से प्यार करता था और राचेल भी उससे।
तभी जोकर ने साबित कर दिया कि प्योरिटी सिर्फ एक धोखा है। मतलब गौतम के लोगों को पता चलता है कि हार्वे एक कातिल बन चुका था। जोकर का प्लान परफेक्ट था। भले ही वो पकड़ा गया, लेकिन उसने गौतम के हीरो का मजाक बना दिया था। बैटमैन ने हार्वे के सारे गुनाह अपने सर ले लिए। वो कातिल बन गया ताकि गौतम का व्हाइट नाइट लोगों की नज़र में जिंदा रहे। गॉर्डन का बेटा पूछता है, ये भाग क्यों रहा है? क्योंकि वो एक हीरो है जो गौतम डिजर्व करता है, पर जिसे वो अभी नीड्स नहीं करता। दोस्तों, क्या जोकर वाकई हार गया था या उसने बैटमैन को हमेशा के लिए बदल दिया था? कमेंट्स में अपनी राय में ज़रूर लिखें कि क्या हो सकता है अगर कल को बैटमैन बुरा बन जाए तो। और अगर आपको नोलन की मूवीज़ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि जब भी नया वीडियो डालेगा आपके वहाँ इंस्टेंट पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।